हरे कृष्ण। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, महीनों से सुनते आ रहे हैं कि ये जो भागवत है, ये क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर है। और ये खास करके ये जो अध्याय है 25वां, ये क्या बता रहा है? भक्ति योग की महिमा। मतलब क्या कि सारे योग जो बताए गए हैं, सभी योगों में श्रेष्ठ है भक्ति योग। और भक्ति योग को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, इसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। मतलब उसकी महत्ता यहाँ पे बताई जा रही है। अभी यहाँ पे हमें भक्ति कैसे करनी है, ये माता देवहूति अपने पुत्र से पूछ रही है। अभी देखिए, ये सोचने की बात है कि जिस पुत्र को उन्होंने जन्म दिया है, उनसे ही वो प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे भक्ति योग को समझाइए। तो ये कैसे हो रहा है? तो इसलिए हम देखते हैं ना कि भगवान की लीला कैसी होती है? अचिंत्य होती है। जैसे इस भौतिक जगत में अगर कोई माता बेटे को प्रश्न करे कि आप मुझे सिखाओ कि कैसे जीवन जीना है, तो ये सही लगेगा क्या हम लोगों को? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे ये भागवत हमें सिखा रहा है कि कैसे उम्र में कोई छोटा होने दो, रिश्ते में कोई पुत्र होने दो, फिर भी अगर वो भक्ति के पूरे तत्व को जानता है और वो भक्ति के में पूरे तरह से लगे हुए हैं और वो भगवान को तत्वतः जानने वाला है, तो उनको हमें गुरु बनाना है। यही माता देवहूति हमें सिखा रहे हैं। और जबकि हम देख रहे हैं कि ये जो उनके पुत्र है माता देवहूति के, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान है। अभी आप सोचिए, मतलब सोचने की बात है कि जिनके पुत्र स्वयं भगवान है, वो माता क्या साधारण व्यक्ति हो सकती है? नहीं, वो साधारण नहीं है। जिनके पुत्र बन के भगवान आए हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो बहुत उत्तम भक्ति वाले है, बहुत श्रेष्ठ भक्त है भगवान की। तभी तो भगवान ने उनको स्वीकार किया ना माता के रूप में। तो अभी यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है कि हमें कैसे गुरु को स्वीकार करना है, गुरु कौन होना चाहिए। अभी देखिए, फिर वो प्रश्न पूछ रहे, जैसे हम देखते हैं कि भक्त कभी भी अपने आप को बुद्धिमान या मैं गुरु हूँ, ऐसे मुझे बहुत ज्ञान है, ये कभी भी नहीं मानते हैं। जैसे यहाँ पे माता देवहूति प्रस्तुत कर रही है, कि मुझे ज्ञान है, मैं आपको जानने वाली हूँ, आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। ये यहाँ पे पता, उनका आचरण से पता चल रहा है कि वो कितने नम्र भक्त हैं। हम्म और अपने ही पुत्र से पूछ रहे कि मुझे भक्ति कैसे करनी है, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे भगवत धाम या भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो गया होगा, ये आप मुझे बताइए। जैसे कि हम भगवत गीता में देखते हैं ना कि भगवान अर्जुन को भगवत गीता सिखा रहे। और अभी अर्जुन कौन है? जन्म से ही पुण्यात्मा है और भगवान के नित्य पार्षद है, भगवान के सखा है, भगवान के भक्त है। तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर भी भगवान उनको क्या कर रहे हैं? वह भगवान को अर्जुन पूछ रहे कि आप मुझे अभी बताइए कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है। तो ये सारा भगवान का ही प्रयोजन है, ये सारी भगवान की लीला है कि भगवान अर्जुन को मोहग्रस्त कर देते हैं और ताकि वो प्रश्न पूछे, और इससे क्या होगा? भगवत गीता का वहां पे प्रस्तुतिकरण हो, भगवान उनसे भगवत गीता को सुनाए, ये यहाँ पे निमित्त होता है। उसी प्रकार यहाँ पे माता देवहूति और कपिल के प्रसंग में भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे भागवतम में या शास्त्र में जो अलग अलग प्रकार के योग है, उसमें भक्ति योग कैसे श्रेष्ठ है वो भी सिखाया जाएगा। और एक पुत्र का कर्तव्य क्या है, एक माता का कर्तव्य क्या है, और हमें अपने जीवन को कैसे भक्ति में दृढ़ बनाना है, और ये कैसी भक्ति योग की महिमा है, इसको समझना होगा। और इस भक्ति योग करने से हम कैसे हमारी जो परम सिद्धि है, हमारा जीवन का परम लाभ क्या है? भगवत प्रेम चाहते हैं ना हम सभी। हमारी स्वाभाविक स्थिति, यहाँ पे शब्द आया है स्वाभाविकी। स्वाभाविकी, हमारा जो मूल स्वभाव है, हमारा मूल स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान स्वामी है, हम उनके सेवक है। उस स्वभाव को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और वो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी सांख्य योग के द्वारा माता
को कपिल मुनि बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या सांख्य योग है और कैसे मन, इंद्रिया तथा आत्मा, इनका कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्शन है और कैसे इंद्रियों को शुद्ध किया जाएगा। इंद्रिय के शुद्धि के कारण क्या होगा, मन शुद्ध होगा, मन संयमित होगा, और मन के बाद नेक्स्ट इमीडिएट कौन आता है, बुद्धि, और बुद्धि के बाद कौन आता है, आत्मा आता है। जैसे भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया है कि काम एष क्रोध एष, जैसे यहाँ पे हमें, हम क्या है, भगवान के अंश है, ममे वांशो जीव लोके, भगवान बोल रहे हैं ना कि जो जीव है वो मेरे ही अंश है। तो वैसे इस जीव को भोगने के लिए, मतलब कार्य करने के लिए इंद्रिया होनी चाहिए। तो भगवान ने सारी सुविधा दे रखी है, तो जीव को कार्य करने के लिए इंद्रिया भगवान ने प्रदान की है, और उसे इंद्रिय के द्वारा हमारा शरीर बनाया। जैसे हम लोगों ने सेकंड कैंटो में देखा है कि कैसे कैसे इंद्रिया बनी है, किस किस तत्व से इंद्रिया बनती है, और सभी इंद्रियों के कौन है, सभी देवता नायक है, एक एक इंद्रियों के एक एक नायक है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जीव हम है, लेकिन हमें सारा जो कार्य करने के लिए क्षेत्र दिया गया है, कार्य करने के लिए, कार्य करना है तो उसके लिए क्षेत्र भी होना चाहिए ना। तो ये शरीर जो है इसको क्षेत्र कहा गया है। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, जो भगवत गीता का 13वां अध्याय है, उसमें बताया जा रहा है। तो ये शरीर है, ये कैसे कार्य करेगा, उनको इंद्रिया है तभी वो कार्य कर पाएगा, अगर इंद्रिया नहीं है तो कार्य नहीं हो सकता ना। तो कार्य करने के लिए हमें इंद्रिया दी गई है। तो और सारी इंद्रिया कैसे है, उनके नियामक है। और ये हम लोगों ने सेकंड कैंटो में बहुत सुंदर तरीके से माता जी ने हमें सिखाया है कि कैसे कैसे इंद्रिया के ऊपर कौन कौन देवता उनके प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दैट मीन्स हमें यहाँ भी ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि ये जो इंद्रिया है वो कैसे है, भले ही हमें दी गई है लेकिन उनके भी नियामक है। लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर है, ये मेरा बुद्धि है, ये मेरा शरीर है। लेकिन यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उनके भी नायक है देवी देवता। और खास करके यहाँ पे मन की जब बात हो रही है तो मन का नायक कौन बताया गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इंद्रिय के नायक तो देवता है, लेकिन मन के नायक कौन है, मन किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हमें यहाँ पे यही सीखना है, यही बताया जा रहा है कि जो इंद्रिया है उनको हमें संयमित करना है, और मन को, इंद्रिया अगर संयमित होती है तो क्या होगा, मन भी अपने आप में नियंत्रण में आ जाएगा, और मन नियंत्रण में आ जाएगा तो बुद्धि क्या होगा, बुद्धि भी सही तरीके से सोचेगा कि हाँ भाई, इंद्रिया जैसे अभी, जैसे हम लोगों में कितनी इंद्रिया है, कौन बताना चाहेगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं, कितनी इंद्रिया है, ये उदरंगा माता जी। माता जी 5 सेंस, 5 नॉलेज, 5 नॉलेज सेंसेस एंड 5 कर्म इंद्रिया। हाँ करेक्ट। तो अभी कर्म इंद्रिया कौन सी है, कर्म इंद्रिया होती है हाथ, पांव, जीवा, और एक और कुछ है, आई डोंट रिमेम्बर माता जी। ओके, किसको याद है, बोल सकते हैं। यस विद्या माता, जेनिटल्स एंड एनस। हाँ। तो ये 5 कर्म इंद्रिय बोली गई है, हाथ, पैर, जीवा और उदर उपस्थ, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, गुदा और उपस्थ। और ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है, ये सरसुबा माता जी, ये कान, आंख, नाक, त्वचा और जीभ। यस करेक्ट। तो ये सारे क्या है, ये सारे 10 इंद्रिया दी गई है को, 5 उसमें से कर्मेंद्रिया है और 5 ज्ञानेन्द्रिया है, और सबके इंद्रियों के विषय भी होते हैं, राइट, हम लोग सब जानते हैं। तो जीवा का विषय क्या है, किसको याद है, जीवा का विषय, यस उदरंगा मंत्र, स्वाद लेना माता जी, और 2 है बोलना और स्वाद लेना। हाँ, तो ऐसे ही जीवा का जैसे 2 विषय है, रस लेना या स्वाद लेना, और दूसरा है वाणी या वाक शक्ति।
तो उनके भी नियामक होते हैं। जैसे नाक है, नाक का कार्य क्या है? सूंघना। कान का कार्य है सुनना। आंखों का कार्य है देखना। त्वचा का कार्य है स्पर्श करना। तो ये ज्ञानेंद्रिय है। और कर्मेंद्रिय तो हम जानते हैं, जैसे मतलब हाथ से कार्य किया जाता है, पैरों से चलने का कार्य होता है, और जो बाकी के 3 कार्य है वो भी हम जानते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंद्रियों को संयमित करते हैं तो मन अपने आप इंद्रिय नियंत्रण में आ जाएगा। तो इंद्रियों को कैसे संयमित किया जाता है? जैसे भागवतम में अनेक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ उदाहरण दिया जाता है अम्बरीश महाराज का। उन्होंने कैसे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। और यहाँ पे इंद्रियों को तो सेवा में लग गया, तो अभी जब सारी इंद्रिया अपनी स्वाभाविक, जैसे यहाँ पे शब्द यूज किया गया ना कि स्वाभाविकी, मतलब उनकी जो कार्य है कि भगवान की सेवा करना। कैसे हम लोग देखते हैं ना कि जो देवी देवता है भगवान के कौन है? प्रतिनिधि है, राइट? और इंद्रियों के प्रतिनिधि कौन है? देवी देवता है। तो मतलब जब इंद्रिया अपनी स्वाभाविक कार्य करेंगी तो दैट मीन्स वो देवी देवता भी वो अपने स्वाभाविक कार्य करेंगे, और इससे अल्टीमेट क्या होगा? भगवान की सेवा होगी। और जब जीव को ये इंद्रिया दी जाती है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पहली लाइन में लिखा है कि जीवात्मा की इंद्रिया सदैव किसी न किसी वृत्ति में लगी रहती है, चाहे वे वेद विहित कार्य हो या भौतिक कार्य हो। अभी इंद्रिया क्या करती है? हम इस जीवन में आए हैं तो क्या करती है? अलग अलग कार्य करती है। और ये कार्य कैसे होते हैं? एक तो वेद विहित, मतलब वेदों में बताया गया उस प्रकार से कार्य करते हैं, या तो फिर भौतिक कार्य करते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्य बताए गए, 2 ही हो सकता है, एक तो आर या पार। मतलब जैसे बताया जाता है ना, या तो इंद्रिय तृप्ति करो या वेद विहित, मतलब भगवान की इच्छा के लिए कार्य करो, राइट? 2 ही कार्य है। और यहाँ पे वेद विहित मतलब जो वेदों में बताया गया वो कार्य कर रहे हैं, या तो फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब इंद्रिय का प्रयोग हम भगवान की सेवा में, मतलब स्वाभाविक कार्य जो कर रहे हैं, स्वाभाविक कार्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। हमारी जैसे यहाँ पे बताया ना कि भगवान कौन है? ऋषिकेश है, और इंद्रिय को क्या कहा गया है? ऋषि कहा गया है। तो जब ऋषिकेश सेवनम, मतलब ऋषिकेश को ऋषि के द्वारा जब सेवा की जाती है तो वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। मतलब अल्टीमेटली जो देवी देवता जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इंद्रियों की, वो भी अपनी स्वाभाविक कार्य में लगेंगे। और जब सारी इंद्रियां अपनी सहज स्थिति में होगी, स्वाभाविक स्थिति में होगी, तो क्या होगा? हम अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? भगवान की सेवा में स्थित हो जाते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बताया ना कि वैदिक साहित्य में बताया गया, देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग है, हमारी इंद्रियां विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी देखिए, ये इंद्रियां अपने अपने स्वाभाविक सेवा में लग गई है, और देवता की प्रतिनिधित्व हमें है, और वो क्या कर रहे हैं? स्वाभाविक कार्य कर रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और जब इंद्रिया इस प्रकार क्या होता है? इंद्रिया नियंत्रण में होती है। इंद्रिया नियंत्रण में हो गए तो क्या होगा? मन भी नियंत्रित हो गया है, और मन तब क्या करेगा? उसका मन का कार्य क्या है? सोचना, इच्छा करना, विचार करना। ये सारे कार्य क्या होगा? केवल भगवान के विषय में होगा। समझ रहे ना? इंद्रिया नियमित हो गया तो मन भी केवल भगवान के विषय में सोचेगा। जैसे अभी क्लास देना है, तो पूरा कल का दिन क्या हो गया कि मुझे अभी क्लास देना है, तो क्या विषय है, मुझे क्या करना है, मैं कैसे कहाँ से मुझे उसके लिए रेफरेंस ढूंढने हैं। तो ये सारे कार्य वहां पे अपने आप होने लगती है। तो जब इंद्रिया नियंत्रित होते हैं तो मन भी उसी प्रकार से सोचने लगेगा। तो ये हो गया क्या कि ये स्वाभाविक स्थिति हो गया। तो मतलब अभी देखिए, इंद्रिय नियंत्रित हो गए, मन भी नियंत्रित। अभी मन के बाद क्या आता है? बुद्धि आता है। नेक्स्ट इमीडिएट कौन है? बुद्धि है। और वो बुद्धि भी क्या हो जाती है फिर? वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में, मतलब सही, बुद्धि का कार्य क्या है? सही और गलत का चुनाव करना। तो वहां पे वो हो जाता है कि वो बुद्धि भी सही कार्य में अपने आप को लगाए रखती है। और वो भी अपने स्वाभाविक कार्य को करने लगती है। और इसके बुद्धि के बाद आता है
आत्मा। आत्मा आता है तो जैसे इंद्रिया, मन और बुद्धि नियंत्रित हो जाती है, तो आत्मा क्या होता है, पुनः अपनी शुद्ध चेतना में स्थित हो जाता है। ये पूरा लिंक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आत्मा जब शुद्ध अवस्था में हो जाती है, दैट मीन्स क्या है, हम अपनी जागरूक स्थिति में है। दैट मीन्स हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। जब आत्मा शुद्ध हो जाता है इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, तो हम अपने आत्मा को शुद्ध हो जाता है। और जब ये आत्मा इस प्रकार शुद्ध हो जाती है, तो हम अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं। हम क्या मानते हैं, हम भगवान के दास है। ये शरीर क्या है, ये क्षेत्रज्ञ है। हमें कार्य करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्षेत्र दिया गया है, जिसके द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है। और यही श्री भगवान कपिल देव अपनी माता को समझा दे रहे हैं। और ये इसी को कहा गया है सांख्य योग। सांख्य मतलब क्या, नंबर्स। और ये सारे नंबर क्या है, ये सारे जो तत्व दिए गए हैं, 24 तत्व है। जैसे पंच महाभूत है, 5 इंद्रिय कर्मेंद्रिया का, 5 कर्म ज्ञानेन्द्रिया, 5 इंद्रियों के विषय, और मन बुद्धि तथा अहंकार आत्मा। और ये सारे जो 24 तत्व है, इनको सांख्य योग कहा गया है। और इनको इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार तथा आत्मा को कैसे शुद्ध किया जाता है, और इनको शुद्ध करने के बाद क्या होता है, हम भगवान से जुड़ जाते हैं। मतलब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करते हैं, और इसी को सांख्य योग कहा जाता है। इसी प्रकार माता देहूति को कपिल देव ये सांख्य योग को बता रहे हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि जब ये सारी हम कार्य करते हैं, ये सारे कार्य करते कैसे होता है, स्वाभाविक स्थिति में यहाँ पे कोई हम लाभ नहीं देखते हैं। जब इंद्रिया स्वाभाविक स्थिति में है, तो हम ये नहीं सोचते कि इंद्रिय को क्या चाहिए, हम क्या सोचते हैं, भगवान को क्या चाहिए, राइट। भगवान क्या चाहते हैं, या भगवान की क्या इच्छा है, उस प्रकार जब कार्य करने लगते हैं, और ये सब कार्य है होते हैं, इसको भक्ति योग कहा जाता है। जब हम भगवान के सेवा में जुड़ जाते हैं, और यह भक्ति योग कहा जाता है। और भक्ति योग के लिए क्या साधन बताया गया है, नवोधा भक्ति होती है। तो हम क्या करते हैं, हम सारी इंद्रियों के द्वारा नवोधा भक्ति कर लगते हैं। और जब हम इस भक्ति योग में स्थित हो जाती है, और ये सारी इंद्रियों को भगवान के सेवा में स्थित हो जाते हैं, इसी अवस्था को मुक्त अवस्था भी कहा जाता है। दैट मीन्स हम मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे, लास्ट पैराग्राफ के 4थे या 5वें लाइन में लिख रहे हैं कि जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं, क्या कपिल देव ने कहा, जब सारी इंद्रियां किसी भौतिक लाभ या अन्य स्वार्थ की इच्छा के बिना भगवान के सेवा में लगी रहती है, तो मनुष्य भक्ति योग के पद पर स्थित होता है। सेवा का यह भावना सिद्धि से भी बढ़कर है। जैसे यहाँ पे बताया जाता है ना कि जब योगी होता है, वो योग करता है, राइट। तो अलग अलग प्रकार के योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, बुद्धि योग है, अष्टांग योग है, निष्काम कर्म योग है। ये सारे योग से क्या उनका प्रयोजन होता है कि हम सिद्धि, कुछ ना कुछ सिद्धि की प्राप्ति होती है। वो इच्छा रखते हैं कुछ सिद्धि प्राप्त हो। जैसे ज्ञानी है, वो क्या चाहता है कि मुझे मुक्ति मिले। कैसी मुक्ति चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहता है, लेकिन उसकी मुक्ति कैसे है, सायुज्य मुक्ति है। सायुज्य युक्ति मतलब, मुक्ति मतलब क्या, कि भगवान के तेज में लीन होना। लेकिन वैष्णवों को ये मुक्ति को ग्रहित मतलब क्या बोलते हैं उसको, निकृष्ट मानते हैं। भगवान के तेज में लीन होना मतलब वैष्णव उसको निकृष्ट मानते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान के तेज में वहां पे हम भगवान की प्रत्यक्ष रीत्या कोई सेवा नहीं कर सकते। इसलिए जो मुक्ति की जो कामना है, साहित्य मुक्ति की कामना, वो वैष्णव नहीं करते हैं, उसको अवैष्णव मुक्ति कहा गया है। और बाकी की जो 4 मुक्तियां हैं, जैसे भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान के प्रत्यक्ष संगति करना, भगवान के जैसे
जैसे क्या कहा गया, भगवान के जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना, ये जो 4 मुक्ति है उसको वैष्णव मुक्ति कहा गया है, क्योंकि वहां पे हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं, भगवान को प्रत्यक्ष रूप से उनका साकार रूप की सेवा और उनको साकार रूप हम देख सकते हैं, इसलिए वैष्णव मुक्ति कहा गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो सेवा करने की, जो हमारी इंद्रिय द्वारा जो सेवा करने की भावना है, ये सिद्धि से भी बढ़कर है। जैसे योगी जैसे सिद्धि चाहता है ना, देखा है हम लोगों ने कि अनिमा, लघिमा, वो वशीकरण, काम वसीयता, ये सारी जो सिद्धियां है योग के द्वारा वो प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब भगवान के भक्ति योग में हम जुड़ जाते हैं तो ये योग से भी बढ़कर हो जाते हैं। जैसे बताया ना कि हम भगवान की साक्षात सेवा कर सकते हैं। और वह कैसे? मुक्ति मतलब ऐसा नहीं है कि मुक्ति होने पर ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, नहीं, इस जगत में भी हम कर रहे हैं ना भगवान की सेवा। तो मतलब अपनी इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार को पूर्णतया मुक्त करके अब भगवान की सेवा में लगाकर भगवान की सेवा करना ही मुक्त है। मतलब आप इस भौतिक जगत में रहो या आध्यात्मिक जगत में रहो, नियमित इंद्रिय द्वारा भगवान की सेवा करना ही मुक्ति कहा जाता है। तो वो दोनों जगत में हो सकती है, इसलिए इसको कहा गया है कि ये जो भक्ति योग द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है हमें, ये योग द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धि से भी बढ़कर है। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। और यहाँ पे आगे लाइन में बता रहे हैं, भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति अर्थात मुक्ति की अपेक्षा भक्ति अधिक उत्तम दिव्य स्थिति में है। तो इसलिए और ये भी बताया जाता है शास्त्र में कि भगवान के जो भक्त है ना, वो मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं। आगे के श्लोक में आएगा किस प्रकार की मुक्ति की कामना है और क्या क्या प्रकार की मुक्तियां है, कैसे सिद्धि प्राप्त करता है, वो सब आएगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के जो भक्त है वो मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं। मतलब क्या कि जो मुक्ति की कामना करता है वो एक प्रकार का लाभ ही कहा गया है, एक प्रकार का स्वार्थ की वृत्ति वहां पे दिखाई देती है। दैट मीन्स क्या कि हमें कोई कार्य नहीं करना है, बस हमें मुक्ति दे दो। मतलब सारे जो दुख है, कष्ट है, उससे छुटकारा पाना, ये एक प्रकार का स्वार्थ बताया गया है। इसलिए भक्त कभी भी किसी भी प्रकार की, वो सायुज्य हो या 4 प्रकार के वैष्णव मुक्ति हो, उसकी कोई कामना नहीं करते हैं। और इसलिए इसको उत्तम दिव्य स्थिति कहा गया है। मतलब यहाँ पे बताया गया ना, अहेतु की, मतलब कोई हेतु नहीं है कार्य करने का, भगवान की सेवा करना। और ये जो भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति जो है वो अहेतु की है, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। मतलब ना तो मुक्ति चाहिए, ना किसी उत्तम लोक चाहिए या ब्रह्म लोक चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए, या कोई कामना नहीं है। इसलिए इसको अहेतु की क्या है। और भगवान के भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त, वो क्या चाहे सोचते, चाहे आप नरक में जन्म दे दो या स्वर्ग में दे दो या किसी भी लोक में रहने दो, ध्रुव लोक में रहने दो या वैकुंठ में रहने दो, या जनलोक, तपरलोक, महरलोक या पाताल में क्यों न रहने दो, या फिर विष्टा का कीट भी क्यों न रहने दो, हमें क्या चाहिए, बस आपकी स्मरण, आपकी ही भक्ति हमारे हृदय में हमेशा होनी चाहिए। आपका ही स्मरण हमें जिस चाहे योनि में हम जन्म ले, जिस चाहे लोक में रहे, सदैव हम आपके स्मरण करते रहे, आपके भक्ति को याद करते रहे। यही भगवान के भक्त की इच्छा होती है। इसलिए इसको जो भगवान की भक्ति है, ये भक्ति योग है, ये सांख्य योग द्वारा भी प्राप्त की जाती है, यही कपिल देव बता रहे हैं। और इसी को कहा गया है अहेतु की भक्ति। और इसलिए जब ये कार्य हम करने लगते हैं तो ये जो इंद्रिय द्वारा कार्य करते हैं, इसको अनिमित्त कहा गया है। मतलब जब इंद्रिय द्वारा कार्य करते हैं तो कोई ना कोई हेतु होता है ना। जैसे योगी है, योगी का कार्य हेतु होता है क्या कि मुक्ति प्राप्त करना या अलग अलग प्रकार की सिद्धियां, जैसे अनिमा, लगिमा, काम वसीयता, वशीकरण, ये सारी उनकी सिद्धियां प्राप्त करने चाहते हैं। और जो ज्ञान योगी है वो क्या करना है, सायुज्य मुक्ति चाहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त है, ना तो मुक्ति चाहते हैं, ना कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, वो केवल क्या है, भगवान की इंद्रिय की तृप्ति चाहते हैं। ये यहाँ पे बताए जाते हैं। और इसको ही इंद्रिय द्वारा जो
भगवान की सेवा के लिए कार्य किया है उसको अनिमित्त कहा गया है। मतलब हमारे इंद्रिय द्वारा कार्य होता है वो कोई निमित्त नहीं है, उसके लिए कोई कारण नहीं होता है, अकारण ही कहा गया ना। हाँ, मतलब अकारण मतलब क्या कि जैसे भगवान ने आदेश दिया गया है उसी प्रकार हम कार्य करते हैं, इसको अनिमित्ता या अकारण कहा गया है। और निष्कर्ष यहाँ पे प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में बता रहे हैं कि निष्कर्ष यह निकल कि जब मन वैदिक आदेशों या भौतिक कार्यकलाप से विचलित हुए बिना, अभी देखिए यहाँ पे जब हम कार्य करते हैं इस भौतिक जगत में तो हम अपने इंद्रियों द्वारा हमेशा विचलित होते हैं। जैसे भगवत गीता में कहा गया ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इंद्रियों जब इस भौतिक जगत में है तो कोई ना कोई सुख दुख इच्छा लाभ हानि द्वेष ईर्ष्या ये सब कार्य यहाँ पे देखे जाते हैं। तो इसके क्या होता है, जो इंद्रिय कार्य करते हैं तो उसके कोई विषय होते हैं तो उसमें स्पर्श होता है गंध होता है। जैसे अभी सपोज हम लोग उदाहरण के लिए गंध लेते हैं तो गंध भी दो प्रकार का होता है ना, एक सुगंध होता है एक दुर्गंध होता है। तो कभी कभी सुगंध आता है तो हम बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, दुर्गंध आता है छी कितना गंदी बदबू आ रही है कितना गंदा वास आ रहा है, ऐसे हम बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि जब ऐसे होता है ऐसे सुख है तो सुख में बहुत आनंदित होते हैं, दुख है तो हम क्या करते हैं दोष देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है क्या हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ये सोचते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाए कि सुख होने दो दुख होने दो, हम कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है और ये भगवान जरूर कुछ ना कुछ ये यहाँ पे हमारा कारण नहीं है, यहाँ पे भगवान कारण है इस सुख देने के पीछे या दुख देने के पीछे। हाँ, भगवान हमें दुख दे रहा है तो जरूर कोई कारण होगा, ये भगवान का कारण है इसलिए हम इस जीवन में इंद्रिय के द्वारा दुख भोग रहे हैं। तो इसको दुख भोगते हुए भी हमें विचलित नहीं होना है और एक कुरुनंदन करना है। कुरुनंदन मतलब क्या, कुरुओं के नंदन, और कुरुओं के नंदन कौन है, कुरु मतलब यहाँ पे बताए कुरुवंशी, और उनके नंदन कौन गए हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो हमारे द्वारा एक ही कार्य होना चाहिए कि कैसे हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें हमारे इंद्रियों द्वारा। और इसमें सुख आने दो दुख आने दो हानि होने दो मान होने दो अपमान होने दो कुछ भी होने दो, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षाष्टकम में कहते हैं माननीय अमाननीय कीर्तनीय सदा हरि, मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो मान होने दो अपमान होने दो, हमें सदा कीर्तन करना है भगवान श्री कृष्ण का। और ये जब ये पूर्णतया हम इस प्रकार से लाभ हानि द्वंद्व से मुक्त होके भगवान की सेवा में मुक्त हो जाते हैं तो इस प्रकार हम क्या हो जाते हैं, इसी शरीर में इसी भौतिक जगत में हम जीवन मुक्त कह लेते हैं या अपनी भव बंधन से मुक्ति कहा जाता है। तो इसको कैसे समझेंगे कि हम इसी जीवन में मुक्त हुए, तो इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि जैसे नारियल है ना, जो अक्खा नारियल होता है जिसके पास वो ऊपर से जो नारियल है हम फोड़ते हैं उसको, वो अक्खा नारियल को अगर कुछ महीनों के लिए ऐसे छोड़ दे, उसको ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो अपने आप अंदर से सूख जाएगा और 2-3 महीने के बाद हम लोग देखेंगे तो उसको अगर हिलाते हैं तो उसमें पानी का आवाज नहीं आता है, गड़गड़ 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 जैसे कुछ आवाज आता है। मतलब वो क्या हो गया है, उसका जो लेयर है उसका वो सूख के वो क्या है, वो जो लेयर से छूट गया है, लेकिन वो किधर है, वो अंदर ही फंसा हुआ है। तो इसी प्रकार की हमारी जीवन मुक्त कहा गया है। मतलब वो जो भौतिक आवरण है, जैसे वो कोकोनट है, वो कैसे हो गया, उसके से छूट गया, तो बाहर जो आवरण है उससे छूट चुका है, वो अपने आप में स्वतंत्र हो चुका है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जब मुक्त इंद्रिय द्वारा हम जीते हैं, भगवान की सेवा को भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और हम इस जीवन में जीवन मुक्त कहा जाता है। मतलब इस जगत में रहने पर भी हम मुक्त होने के हम स्थिति में रहते हैं। जैसे वो कोकोनट मीट है वो अलग हो चुका है भौतिक जगत से। ऐसे यहाँ पे बता, इसको ही क्या कहा है, ऐसी ही स्थिति भव बंधन से मुक्ति की सर्वोच्च कामना से
बढ़कर है। तो ये चाहे मुक्ति हो तो ये जो स्थिति है, क्योंकि वो नारियल अभी खराब नहीं होने वाला है। जो नारियल वो लेयर से छूट चुका है और वो पूरी तरह सूख चुका है, वो कभी भी कितना ही साल रखो उसको खराब नहीं होने वाला है। उसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में रहते हुए मुक्त अवस्था पाने पर भी हमारा अंतिम गंतव्य क्या होने वाला है, यहाँ पे बताए ना, भक्ति ही सिद्धे गरीयसी। तो हमारा सर्वश्रेष्ठ का कार्य है कि हम सीधे सीधे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं हमारी शुद्ध इंद्रियों द्वारा। यही यहाँ पे भगवान कपिल देव माता दी होती को समझा रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पे समझ पाई हूँ। तो ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू।